डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ हैंडलिंग, सेग्रीगेशन, डिस्पोजल एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे इसकी सेफ हैंडलिंग, कैसे सेग्रीगेशन, कैसे डिस्पोजल और कैसे इसका कंप्लायंस होता है, उसके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? Any waste generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals in research activities or in the production or testing of biologicals as defined under BMW Rules 2016 India। ठीक है, तो अगर साधारण भाषा में कहें तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होता है ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू ड्यूरिंग किसी पेशेंट की डायग्नोसिस में या उसके इलाज में या उसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में या फिर किसी एनिमल्स में कोई रिसर्च एक्टिविटीज में और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग या उसके प्रोडक्शन के विषय में जो चीज़ें वेस्ट के फॉर्म में निकलती हैं वो ही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाती है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 550 ट्रिलियन BMW जनरेटेड पर डे इन इंडिया, 30% ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट दैट इज hazardous and 16 बिलियन इंजेक्शंस गिवन ग्लोबली ईच ईयर। ठीक है, तो काफी बड़ी संख्या में ये सारी चीजें होती हैं। अभी इसके सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, research and laboratories, blood banks and dialysis centers, veterinary institutions, pharmaceutical industries and home health care hospitals। ठीक है, तो इस तरीके से हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, डायलिसिस, वेटनरी इंस्टीट्यूशन, फार्मास्यूटिकल एंड होम हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, ये सारी जगहों से जितने भी इस तरीके के प्रोडक्ट जो डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में या इम्यूनाइजेशन में या कोई रिसर्च वर्क में अगर बॉडी पार्ट्स निकलते हैं या उससे रिलेटेड कोई चीज़ें वेस्ट फॉर्म में निकलती हैं तो वो सारी चीज़ें किसके सोर्स यहाँ से होते हैं। कलर कोडेड क्लासिफिकेशन क्या है BMW रूल्स के अकॉर्डिंग? येलो बैग इज मेंशनिंग फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट, ब्लड बैग्स, एक्सपायर्ड वैक्सीन्स एंड केमिकल वेस्ट। इसको जो बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू क्या प्रोसेस करना चाहिए, इसके लिए इंसिनरेशन या डीप बरियल होता है। ठीक है, इंसिनरेशन एक प्रोसेस होता है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का, या फिर डीप बरियल बैरियल मटेरियल करके इसको अंदर डालना। रेड बैग क्या होता है? दैट इज फॉर कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल्स, जो भी इन्फेक्शियस रिसाइक्लेबल्स हो उनको रेड बैग में करेंगे। IV सेट, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, ये ध्यान रखेंगे नीडल्स उसमें नहीं रहेंगे। साथ में कैथेटर्स, इसके लिए ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग की जाती है। ब्लू या व्हाइट बॉक्स में ब्रोकन ग्लास, वायर्स, एम्पुल्स, मेटालिक इम्प्लांट्स, इसके लिए ऑटोक्लेविंग, देन श्रेडिंग। ठीक है, फिर व्हाइट फंक्शन प्रूफ में नीडल्स, ब्लेड्स, शार्प्स एंड लैंसेट्स, ये सारी चीजों के लिए ऑटोक्लेविंग, देन श्रेडिंग। ठीक है, फिर ये स्पेसिफिक इन चीजों को किस तरीके से मैनेज करना है, ये इसके कंटेनर्स हो गए, ये टाइप ऑफ वेस्ट होगा और ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट, दीज आर फोर। नाउ द पॉइंट इज BMW सेग्रीगेशन, पॉइंट ऑफ जनरेशन। बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे करेंगे? किसी भी चीज को एक तरीके से अलग अलग करके, पृथक करके, किस तरीके से उसको एक अलग अलग जो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स अलग अलग उसमें मेंशन हुए हैं उनको अलग अलग करके तब उसके हिसाब से उसका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, तो वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई वेस्ट टाइप, कैसा वेस्ट है? क्लासिफाई वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन बाय कैटेगरी, इन्फेक्शियस, शार्प, केमिकल्स या जर्नल्स। एक तरीके से, चार तरीके से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर यूज करेक्ट कंटेनर, किसके लिए कौन सा कंटेनर आपको रखना है? प्लेस इन डेजिग्नेटेड कलर कोडेड बैग या कंटेनर इमीडिएटली, नेवर मिक्स कैटेगरीज, कभी भी कैटेगरी को मिक्स ना करें। फिल टू 3/4 कैपेसिटी, 3/4 कैपेसिटी में उसको फिल करें, ये नहीं कि पूरा ऊपर तक फिल करें। मेंशन है नेवर ओवरफिल बैग्स, बैग्स को कभी भी पूरा ऊपर तक फिल ना करें। टाई सिक्योरली, अच्छे से उसको टाई करें, बांधे। when 3/4 full
रिलेक्स एंड एरोसोल रिस्क। अगर 3/4 है तभी उसको लॉक करके बंद कर दें, क्योंकि अगर पूरा ऊपर तक बंद कर दें तो वो निकल सकता बाहर या एरोसॉल बाहर आ सकता है। तो इसलिए बेस्ट मेथड है कि 3/4 ही भरा जाए और बाकी उसको क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट इज लेबल एंड टैग। लेबल विद डेट, डिपार्टमेंट, डेट एंड बायोहजार्ड सिंबल्स बिफोर कलेक्शन। तो जो भी इसको बायोहजार्ड आपको डिस्पोजल के लिए कर रहे हैं तो उस पर प्रॉपर लेबल हो, डेट हो, किस डिपार्टमेंट का है, वेट कितना है और बायोहजार्ड सिंबल उसमें मेंशन होना चाहिए बिफोर कलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट इज स्टोर इन ट्रांजिट रूम। मूव टू डेडिकेटेड BMW स्टोरेज एरिया विद इन 48 आवर्स, मेंटेन कोल्ड चेन इफ नीडेड। 48 घंटे के अंदर हर हाल में स्टोरेज एरिया में रहना चाहिए या उसके आसपास तक। बाकी जैसे ही ये चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है वहाँ से आगे के प्रोसेस के लिए वो आगे चली जानी चाहिए, और अगर जरूरत है तो कोल्ड चेन भी मेंटेन करी जा सकती है। ये जाए। नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में विद इन फैसिलिटी। अगर फैसिलिटी के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है तो, और अगर बाहर किसी फैसिलिटी पे होना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन फैसिलिटी, अगर अपने ही इंस्टीट्यूशन के अंदर है तो डेडिकेटेड ट्रॉली विद लिफ्ट्स नॉट विद कार्ड्स। याद रखिएगा इसके लिए डेडिकेटेड ट्रॉली होनी चाहिए और ऊपर के ढक्कन ठीक से उसी के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए और ठीक से टाइटली बंद होनी चाहिए। सेपरेट लिफ्ट्स और रूट्स फ्रॉम पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरिया से सेपरेट रूट होने चाहिए, उसी रास्ते से वो सारा बायोमेडिकल वेस्ट आना और जाना चाहिए। कलेक्शन वाइज डेली मिनिमम, और कोशिश करें कलेक्शन सुबह और शाम दोनों टाइम पे, अलग अलग टाइम पे कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 24 घंटे में कलेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, फिर उसको भेजने में या मैनेज करने में टफ हो। अगर टाइम टू टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में अगर निकल जाता है, जहाँ ज़्यादा निकलता है अगर वेस्ट, तो फिर उसको मॉर्निंग इवनिंग में। अगर ये है कि वेस्ट बहुत नहीं है तो ठीक है, 24 घंटे के अंदर तो उसको डिस्पोज आउट कर सकते। लीक प्रूफ कंटेनर्स एंड पंचर प्रूफ शाफ्ट्स बॉक्सेस। ऑब्वियसली कंटेनर्स को लीक प्रूफ होना चाहिए और पंचर प्रूफ भी होना चाहिए। एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स लाइसेंस बाय स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वही व्हीकल यूज हो जो लाइसेंस जिनको मिला हो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। GPS ट्रैकिंग मैंडेटरी। जो भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है गाड़ियाँ, उनमें GPS ट्रैकिंग मस्ट ध्यान रखिएगा ताकि उनको प्रॉपरली ट्रैक कर सकें कि कहाँ से प्रोडक्ट लिया और कहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया। ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर वो डाल करके चले जाए। बायोहजार्ड सिग्नेज ऑन व्हीकल एक्सटीरियर, उस पर बायोहजार्ड का साइन होना चाहिए व्हीकल के बाहरी हिस्से में भी। एंड मैनिफेस्ट सिस्टम फ्रॉम फॉर्म 10 डॉक्यूमेंटेशन। तो मैनिफेस्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि फॉर्म 10 के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन उसका किया जा सके। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज में फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, chemical treatment, shredding and dehumidification. These are the 6 major categories of biomedical disposal technologies. पहले बात करेंगे इंसिनरेशन की। तो इंसिनरेशन में क्या होगा, हाई टेम्परेचर कंबशन 850 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस जगह पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो इसमें स्टैंडर्ड है 850 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। कंबशन करते हैं, उसको पूरा जलाते हैं। यूज फॉर एनाटॉमिकल, फार्मास्यूटिकल और केमिकल वेस्ट, इन चीज़ों के लिए कंबशन करते हैं। एंड रिड्यूसेस वॉल्यूम बाई 90%, 90% इसका वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है, जो भी आप देते हैं उसमें से लगभग 90% रेट रिड्यूस हो जाता है। ऑटोक्लेविंग में स्टीम स्टेरिलाइजेशन एट 121 to 134 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग में क्या है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन होता है, भाप के द्वारा स्टेरिलाइजेशन होता है और जिसका तापमान 121 डिग्री से 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रेशर के साथ होता है। इफेक्टिव फॉर माइक्रोबियल हीट एक्टिवेशन, माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। एंड इट इज इको फ्रेंडली ऑप्शन। ऑब्वियसली स्टीम हमेशा इको फ्रेंडली का एक तरीके से रोल अदा करती है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्ट्रॉय करती हैं पैथोजेंस को, सुटेबल फॉर वेट इन्फेक्शन। ऑब्वियसली जो वेट इन्फेक्शन होता है उसके लिए माइक्रोवेविंग सबसे बेस्ट टेक्निक है। एंड इट इज नो टॉक्सिक इमिशन, इसमें कोई टॉक्सिक इमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट्स इसमें यूज होते हैं, जैसे ब्लीच है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर लिक्विड वेस्ट, ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स बिफोर ड्रेन डिस्पोजल। ठीक है। नेक्स्ट इज श्रेडिंग।
सेकंड जान लेंगे मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन आफ्टर स्टरलाइजेशन। कोई भी चीजें हैं तो उनका मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन करना स्टरलाइजेशन के बाद स्टडी कहलाता है। इट रेंडर्स शार्प्स, प्लास्टिक्स एंड अनरिकॉग्नाइजेबल बिफोर लैंडफिल। लैंडफिल करने से पहले इनको अलग कर लिया जाता है। डीप बरियर में ओनली इन रिमोट एरियाज विदाउट CBMF, WTF, लाइन पिट्स फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट, लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन। तो अगर कोई ऐसा है प्रोडक्ट जिसको जमीन के बाद काफी गहरे हिस्से में उसको अगर बरी करना है तो उसके लिए इसमें स्पेशली जो एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उनको इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में, दैट इज कॉल्ड CBMWTF। ठीक है, व्हाट इज CBMWTF? Centralized facilities authorized by SPCB to collect, treat and dispose BMW from multiple healthcare units. Small clinics, labs, less than 5 beds must register with nearest CBMWTF and reduces infrastructure burden on individuals and hospitals. Over 200 CBMWTF is operational across India. लगभग 200 इस तरीके के CBMWTF जिसको कहते हैं कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है इंडिया में। HCF ऑब्लिगेशंस क्या है? हाई साइन MOU विद CBMWTF operator, maintain BMW records for 5 years, submit annual report to SPCB, ensure staff training and PP compliance, and no on-site incineration without SPCB permission। मतलब अपनी साइट पे आप इंसिनरेशन नहीं कर सकते हैं विदाउट SPCB परमिशन। नेक्स्ट इज लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। In 1986, Environment Protection Act, in which parent legislation empowers MOEFCC to make rules for hazardous waste. 1998 में BMW Management and Handling Rules बना, that is first dedicated biomedical waste rules introduced to color coding and treatment categories. Then 2016 में BMW Management Rules follow हुए, it is revised rules कैटेगरीज CBMWTF मैंडेट बारकोडिंग एंड प्री ट्रीटमेंट नॉर्म्स डेवलप किए गए। 2018 में BMW अमेंडमेंट रूल्स जो आए वो स्पेसिफिक प्रोविजंस थे फॉर कोविड आइसोलेशन वार्ड वेस्ट एंड स्ट्रेंथन कंप्लायंस। एंड 2022 में CPCB गाइडलाइंस, इट इज अ डिजिटल ट्रैकिंग वाया BMW मैनेजमेंट पोर्टल एंड GPS ऑन व्हीकल्स कोडेड बार लेबल्स। तो ये इस तरीके से कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ईयर वाइज ईयर। Next is hazards and health risk of improper BMW disposals। क्या हो सकते हैं? mineralistic injuries, infectious disease, toxic chemical exposures, air pollution, soil and water contamination and community risk। तो इस तरीके से अगर mineralistic injury होती है तो major route of HIV, HPV and HCV transmissions to healthcare workers इससे infected हो सकते हैं। Over 3 million exposures per year globally। सोचिए 3 मिलियन, 30 लाख लोग लगभग एक साल में इससे अफेक्टेड हो। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो कंटामिनेटेड वेस्ट कैन हार्बर स्टेफिलोकोकस, इकोलाई, टीबी, हेपेटाइटिस, इस तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। रेस्ट टू वेस्ट हैंडलर्स, पेशेंट एंड पब्लिक। ठीक है, ये वेस्ट हैंडलर्स को भी हो सकता है, पेशेंट को भी और पब्लिक को भी इन्फेक्शन हो सकता है। टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, मर्करी, फॉर्मेल्डिहाइड कॉज कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स। इसकी वजह से जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है या मर्करी होती है या फॉर्मेल्डिहाइड, इनके कारण से कैंसरस जो प्रभाव है वो शरीर में हो सकते हैं। साथ में म्यूटेशन से रिलेटेड भी इफेक्ट बॉडी पे हो सकते हैं जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं। एयर पॉल्यूशन में ओपन बॉडी रिलीज डिटॉक्सिन, फ्लोरेंस एंड हैवी मेटल्स लिंक टू रेस्पिरेटरी इलनेस एंड कैंसर। अगर खुले में इसको हम करते हैं, जलाते हैं तो उससे रिलेटेड जो गैसेस फॉर्म होती हैं वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी इलनेस या कैंसर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इज सॉइल एंड वेस्ट वाटर कंटामिनेशन में लीचिंग फॉर पैथोजेंस इनटू ग्राउंड वाटर स्पेशली फ्रॉम अनलाइंड पिट्स एंड इलीगल डंपिंग साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटीज में फॉर्मल वेस्ट पिकर्स, चिल्ड्रन एंड नियर बाय कम्युनिटीज में एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन
इन्फेक्शस वेस्ट। तो अगर हम इस तरीके से कुछ भी करते हैं तो उससे जो लोग इसको पिक करते हैं, जितना भी कूड़ा या कचरा होता है उसमें इस तरीके की चीज़ें होने से उनको नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड टीपी फॉर BMW हैंडलर्स। इसमें हैवी ड्यूटी ग्लव्स, प्रोटेक्टिव एप्रन, क्लोज टो शूज, बूट्स, फेस शील्ड्स, गॉगल्स या N95 रेस्पिरेटर मास्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें टीपी में आ गई। की सेफ्टी प्रैक्टिस में नेवर रिकैप नीडल्स, कभी भी नीडल्स को रिकैप ना करें। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन मैंडेटरी फॉर ऑल BMW हैंडलर्स। पोस्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स विदिन 2 आवर्स फॉर नीडल्स। नो ईटिंग और ड्रिंकिंग इन BMW हैंडलिंग एरियाज। जो बायोमेडिकल बेस्ड हैंडलिंग एरियाज हैं उनमें कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज़ आप वहाँ पे खुले में ना रखें। एनुअल हेल्थ चेकअप उन लोगों का स्टाफ का होना चाहिए, साथ में ब्लड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन। और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके विषय में रजिस्टर में प्रॉपर चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए और आगे इंफॉर्मेशन भी उसकी पहुँचानी चाहिए। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड कीपिंग, ऑडिट एंड कंप्लायंस। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऑथराइज सर्टिफिकेट फ्रॉम SPCB, डेली BMW जनरेशन रजिस्टर दैट इज फॉर्म 2, एनुअल रिपोर्ट सबमिशन फॉर्म 4, एक्सीडेंट ऑब्लिक इंसिडेंट रजिस्टर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिपोर्ट्स एंड व्हीकल ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनिफेस्ट दैट इज फॉर्म 10. Each form 2, form 4 and form 10 must be mandatory. Penalties for non-compliance. Improper segregation अगर करते हैं तो कैंसिलेशन ऑफ ऑथराइजेशन हो सकता है। इलीगल डंपिंग या बर्निंग करते हैं तो 1 लाख रुपए तक का फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नो CPFWTF टाइप, अगर कोई आपका टाइप नहीं है तो शो कॉज नोटिस या क्लोजर ऑर्डर आ सकता है। नो सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट तो फाइन और सस्पेंशन हो सकता है। एंड रिपीटेड वायलेशन एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस अंडर EPA। ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है। Finally, key takeaways में BMW must be segregated at the point of generation using color code containers. कलर कोड कंटेनर्स के साथ ही उनको कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करें अलग करके। 4 कैटेगरीज अंडर BMW रूल्स 2016, येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट एंड पंक्चर। एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी मस्ट रजिस्टर विद लाइसेंस WTF. TB वैक्सीनेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉन नेगोशिएबल फॉर ऑल BMW हैंडलर्स। जितने भी BMW हैंडलर्स है, बायोमेडिकल बेस्ड हैंडल करने वाले लोग हैं, उनको PPE और वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग ये तीनों चीजें मस्ट है, ध्यान रखिएगा। एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल कॉज इन्फेक्शस डिजीज, टॉक्सिक एक्सपोजर्स एंड एनवायरमेंटल हार्म। तो अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं और उसके कारण से क्या है, इन्फेक्शस डिजीज हो सकती है या किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर हो सकता है और उसके साथ साथ एनवायरमेंट को भी हार्म हो सकता है। तो इसलिए ओवरऑल जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने का, उसको हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उससे हम पेशेंट की भी सेफ्टी करेंगे, जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करते हैं उनकी भी सेफ्टी करेंगे और साथ में इन्वायरमेंट को भी हम सेफ रखेंगे। अगर ये हम रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं, इनसाइड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हम आने वाली जनरेशन को एक बहुत ही ख़राब इन्वायरमेंट दे के जाएंगे और जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो लॉन्ग टाइम कार्सिनोजेनिक या म्यूटेजेनिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है या साथ में सीवियर इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकती है लॉन्ग टाइम तक, या उस तरीके के इन्फेक्शंस जो मटेरियल्स हैं या जो एजेंट्स हैं वो लॉन्ग टाइम परसिस्ट होकर सोसाइटी में बहुत सारा हार्म पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट हैव टू बी फॉलो एंड दैट शुड बी एडहर्ड विद ऑल